राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत कल लगाए गए 2.5 करोड़ टीके। प्रधानमंत्री ने कहा, अभियान को सफल बनाने में स्वास्थ्य कर्मचारियों का योगदान अतुलनीय। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छिंदवाड़ा में मेधावी छात्राओं का किया सम्मान। कहा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण। जीएसटी परिषद ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का प्रस्ताव किया नामंजूर। वित्त मंत्री ने कहा, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, डीजल, पेट्रोल और विमान ईंधन जीएसटी के दायरे से बाहर। और राज्य महिला आयोग अध्यक्ष ने कोरिया जिले में महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों की सुनवाई की। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत कल एक ही दिन में 2.5 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 35,662 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोवा में स्वास्थ्य कर्मचारियों और कोविड टीकाकरण के लाभार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि देश में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में स्वास्थ्य कर्मचारियों का अतुलनीय योगदान है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण में कोल्ड चेन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जन्मदिन तो बहुत आए, बहुत जन्मदिन गए, पर मैं मन से हमेशा इन चीजों से अलिप्त रहा हूं, इन चीजों से मैं दूर रहा हूं। पर मेरी इतनी आयु में कल का दिन मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाला था। जन्मदिन मनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लोग अलग अलग तरीके से मनाते भी हैं, और अगर मनाते हैं तो कुछ गलत करते हैं, ऐसा मानने वालों में मैं नहीं हूं। लेकिन आप सभी के प्रयासों की वजह से कल का दिन मेरे लिए बहुत खास बन गया है। मेडिकल फील्ड के लोग, जो लोग पिछले 1.5-2 साल से दिन रात जुटे हुए हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना से लड़ने में देशवासियों की मदद कर रहे हैं, उन्होंने कल जिस तरह से वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाकर दिखाया है, वो बहुत बड़ी बात है। हर किसी ने इसमें बहुत सहयोग किया है। लोगों ने इसे सेवा से जोड़ा। ये उनका करुणा भाव, कर्तव्य भाव ही है जो 2.5 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई जा सकी। गौरतलब है कि वर्तमान में देश में 3,40,639 रोगियों का इलाज चल रहा है। इस समय सक्रिय मामलों की दर 1.02% रह गई है। कल 33,700 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। अब तक 3 करोड़ 26 लाख से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 97.65% है। अब तक 55 करोड़ से ज्यादा कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में संक्रमण की दर 0.12% है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश भर में 22,544 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 26 में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छिंदवाड़ा में मेधावी छात्राओं का सम्मान किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने सेवानिवृत्त वन अधिकारी MR शिवहरे द्वारा लिखित आत्मकथा उपलब्धियां 2 जीवन की का भी विमोचन किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा की उपलब्धता और गुणवत्ता ही समाज के विकास की दिशा और दशा तय करती हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश का भविष्य इन बच्चों के भविष्य पर ही निर्भर है, और मैं समझती हूं कि आज का ये कार्यक्रम मेधावी बच्चों के रूप में राज्य के सबसे मूल्यवान मानव संसाधन को सशक्त बनाने का ही एक प्रयास है। राज्यपाल ने महापुरुषों के जीवन पर आधारित और प्रेरणादायी पुस्तकें पढ़ने का आग्रह
करते हुए कहा कि ऐसी पुस्तकों से महापुरुषों के जीवन के संघर्ष के बारे में जानकारी मिलती है और अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जीएसटी परिषद ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का प्रस्ताव नामंजूर कर दिया है। इस मुद्दे पर वस्तु और सेवा कर परिषद के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि केरल उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव किया गया था, लेकिन राज्यों ने इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। जीएसटी परिषद ने इस मुद्दे की जानकारी अदालत को देने का फैसला किया है। वर्तमान में खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, डीजल, पेट्रोल और विमान ईंधन जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड की दवाओं पर वस्तु और सेवा कर जीएसटी की कम दरें 31 दिसंबर तक लागू रहेंगी। पहले यह समय सीमा 30 सितंबर तय की गई थी। वित्त मंत्री ने कल लखनऊ में जीएसटी परिषद की बैठक के बाद बताया कि 2 जीवन रक्षक दवाओं जोलगेंजमा और विल्टेप्सो की कीमत लगभग 16 करोड़ रुपए है। परिषद ने इन दोनों दवाओं पर जीएसटी न लगाने का फैसला भी किया है। परिषद ने कैंसर से जुड़ी दवाओं और बायोडीजल पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। दिव्यांगों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों के लिए रेट्रोफिटमेंट किट पर भी जीएसटी घटाकर 5% कर दी गई है। एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीमों में उपयोग किए जा सकने वाले चावल पर जीएसटी दर को 18 से घटाकर 5% कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि दोहरे कराधान से बचने के लिए विमानों के आयात और अन्य वस्तुओं को पट्टे पर लिए जाने के संबंध में भी निर्णय लिए गए हैं। स्वदेशी निर्माताओं की सहायता के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर 12% जीएसटी की सिफारिश की गई है। माल ढुलाई के लिए राज्यों द्वारा लिए जाने वाले राष्ट्रीय परमिट शुल्क को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आज दुर्ग में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से आयोजित इस दौड़ में क्षेत्र के सांसद विजय बघेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर दौड़ का शुभारंभ किया। दुर्ग के पटेल चौक से प्रारंभ हुई ये दौड़ शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए राजेंद्र पार्क में जाकर संपन्न हुई। दौड़ में बड़ी संख्या में स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ ही खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। सांसद विजय बघेल ने इस दौरान कहा कि आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वाले शहीदों को याद करते हुए लोगों में देशभक्ति का जज्बा पैदा करने के मकसद से देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। करें जिससे देश प्रेम की भावना जागृत हो और उसी के फलस्वरूप आज यहाँ पर हमारे खेल विभाग नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से ये फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 ये कार्यक्रम आयोजित है और हम फिट रहें और इंडिया को भी फिट रखें इस संकल्प के साथ उन वीर शहीदों को भी हम श्रद्धांजलि दें जिनकी बदौलत ये देश आज़ाद हुआ। वहीं नेहरू युवा केंद्र के उपाध्यक्ष दिनेश सिंह ने बताया कि नेहरू युवा केंद्र द्वारा देश भर के 744 जनपदों और 75 ग्राम पंचायतों में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अपने 744 जनपदों के और सभी जनपदों के 75 गांव पंचायतों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसके क्रम में आज छत्तीसगढ़ राज्य के इस दुर्ग जनपद में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें उस मूल मंत्र के साथ जो देश के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने जो नारा दिया है कि फिटनेस की डोज आधे घंटे रोज, आज उसी नारे के साथ हमारे देश का पूरा नौजवान, हर जनपद का नौजवान इस फ्रीडम रन में भाग ले रहा है। दौड़ के पहले सांसद विजय बघेल ने युवाओं को आज़ादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा बनने के लिए शपथ भी दिलाई। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने कोरिया जिले में महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों की सुनवाई की। कलेक्टोरेट सभा कक्ष में आयोजित सुनवाई में संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव भी मौजूद थीं। सुनवाई के बाद दूरदर्शन समाचार से चर्चा करते हुए किरणमयी नायक ने बताया कि महिला उत्पीड़न से संबंधित 16 प्रकरण सुनवाई के लिए आए थे। लगभग 9 मामले पूरी तरीके से नस्तीबद्ध हुए हैं। 3-4 मामलों को निगरानी के लिए रखा गया है। 2 मामलों में पारिवारिक समझौता होकर के लोग एक साथ रहने के लिए सहमत हुए थे, चले गए हैं। आज यहाँ पर 2 मामले हमारे हिसाब से विशेष रहे, जिसमें 23 से 25 नगर सैनिकों ने एक शिकायत की थी अधिकारी के खिलाफ।
इस मामले को कलेक्टर को जांच के लिए दिया गया है और यहाँ के स्थानीय विधायक को भी उसकी कॉपी जांच के लिए दिया गया है ताकि वो सूचना देख सकें और कलेक्टर साहब भी उस मामले को गंभीरता से देख सकें। महिला आयोग अध्यक्ष ने कहा कि सुनवाई के दौरान एक विभाग की महिला कर्मचारी ने अपने अधिकारी के खिलाफ प्रताड़ित करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि यदि सभी ने एक अधिकारी के खिलाफ शिकायत की है तो गंभीर मुद्दा है, इसकी जांच अति आवश्यक है। इस पूरे मामले को कलेक्टर को प्रेषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा ही संकल्प के परियोजना में बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में दिव्यांगों को उपकरण वितरित किए गए। देश में भाजपा पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री के जन्मदिवस को सेवा ही संकल्प के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में दिव्यांगों को विविध सहायक उपकरणों का वितरण किया गया जिससे उनकी जीवनचर्या सरल हो सके। इस कार्यक्रम में बिल्हा, मस्तूरी, बेलतरा, तखतपुर, कोटा और बिलासपुर विधानसभा के दिव्यांग शामिल हुए। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आता है। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा के बारे में। आज एक महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा की जयंती है। उनका जन्म 18 सितंबर 1883 को अमृतसर में हुआ था। जब तक गुलाम है देश मेरा तो मौज कहाँ है जीने में, कसम है इस मिट्टी की हमको यही कामयाब करना है। देश की खातिर जीना है, देश की खातिर मरना है। वंदे जुलाई सन 1909 में ढींगरा ने इंपीरियल इंस्टीट्यूट की एक सभा में भारत सचिव के सलाहकार सर विलियम कर्जन वायली की हत्या कर दी। मुकदमा चला तो उन्होंने ये कहते हुए सरकारी वकील की सेवाएं लेने से इनकार कर दिया कि वो अदालत की वैधता को स्वीकार नहीं करते। उन्होंने घोषणा की कि उनकी ये कार्रवाई देशभक्त भारतीयों की अमानवीय फांसी और निर्वासन का विनम्र बदला है। मदन लाल ढींगरा को जब अदालत से ले जाया जा रहा था तब उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से कहा था, धन्यवाद मिलॉर्ड, मुझे परवाह नहीं है बल्कि अपनी मातृभूमि के लिए अपना जीवन समर्पित करने का सम्मान प्राप्त करने पर गर्व है। ढींगरा को मौत की सजा सुनाई गई थी। उन्हें 17 अगस्त 1909 को सिर्फ 26 साल की उम्र में लंदन के पेंट विले जेल में फांसी दे दी गई। मौत तो एक दिन आनी है, इस मौत से अब क्या डरना है। देश की खातिर जीना है, देश की खातिर मरना है। वंदे मदन लाल ढींगरा अपने समय के उन युवाओं के प्रतीक थे जो भारत पर शासन करने वाले ब्रिटिश शासकों की दमनकारी नीतियों का कड़ा विरोध करते थे। एनी बेसेंट ने उनकी वीरता की प्रशंसा में तो यहाँ तक कहा था कि ऐसे कई और मदन लाल ढींगरा का होना समय की मांग है। क्रांतिकारी वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने जर्मनी से उनकी याद में मासिक पत्रिका मदन तलवार शुरू कर दी थी, जिसकी छपाई मैडम कामा ने कराई। मदन लाल ढींगरा की वीरता और उनकी निडरता के लिए उनका नाम आज हर भारतीय के दिल में अंकित है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।